Hello dear students, how are you? I think you will be fine and you are welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss our third chapter of 9th class, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. जो बच्चे होते हैं in this chapter, the little girl, our author Catherine Mansfield describes the bond of love, the relationship of love, the relationship between a little girl and her father. जो यहाँ पे इस लेसन में हमारी ऑथर है कैथरीन मैन्सफील्ड, वो एक छोटी बच्ची का जो अपने पिता के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति जो रवैया है वो यहाँ पे इसमें डिस्क्राइब करती है. जो छोटे बच्चे होते हैं they have different points of view regarding their parents. अपने माता पिता के प्रति उनमें अलग अलग विचार होते हैं. When they chide them, जब वो उनको डांटते हैं, rebuke them, they think, the children think that they do unfair to them, कि वो उनके साथ unfair करते हैं. When they grow up, but when they grow up, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, they thinks that they were right, तब वो सोचते हैं कि हाँ हमारे माता पिता ठीक थे. एंड देयर स्ट्रिक्टनेस वॉज ओनली टू इम्प्रूव आवर बिहेवियर एंड फॉर आवर मॉडिफिकेशन. उनका जो व्यवहार था, जो स्ट्रिक्टनेस थी, वो हमें केवल सुधारने के लिए और हमारी अच्छाई के लिए थी. एंड बिहाइंड देयर स्ट्रिक्टनेस देयर वॉज अ स्ट्रिक ऑफ लव. उसके नीचे उनका एक प्यार छुपा हुआ होता है. और दिस वेरी थिंग हैज बीन शोन थ्रू द चैप्टर द लिटिल गर्ल बाय आवर ऑथर कैथरीन मैन्सफील्ड. देयर इज द लिटिल गर्ल, आवर प्रोटैगनिस्ट केजिया. एक छोटी लड़की है केजिया. शी इज स्केयर्ड ऑफ हर फादर वेरी मच. बहुत ज़्यादा वो डरती है. स्केयर्ड ऑफ हर फादर, अपने पिता से वो बहुत ज़्यादा डरती थी. स्केयर्ड ऑफ हर फादर, बहुत ज़्यादा डरती थी. एंड हर फादर अपीयर्ड टू हर एन ऑब्जेक्ट टू बी फियर्ड. वो ऐसा लगता था कि वो एक डरी हुई चीज़ थी वो उसके लिए, यानी जिससे वो हमेशा डरती रहती थी. When he went for his work, जब वो जाता था अपने काम के लिए, he went to the room of केजिया, वो जाता था केजिया के रूम में, and gave a casual kiss, और एक casual kiss उसको वो देता था अपनी डॉटर को. and in responding, और वो रिस्पॉन्ड में she said goodbye to her father, और अपने पिताजी को वो गुड बाय बोलती थी. when the vehicle went from his house and the sound of the vehicle grew dim and dim, वो उसकी जो व्हीकल जिसमें उसका पिता जाता था उसकी जो साउंड थी वो डिम हो जाती थी, फेंट हो जाती थी. she felt relaxed, और जो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो रिलैक्स महसूस करती थी. बिकॉज शी स्केयर्ड ऑफ हर फादर, वो क्योंकि वो डरती थी और उसके पिता के जाने के बाद उसको रिलैक्स महसूस होता था. एंड व्हेन इन द इवनिंग ही रिटर्न, शी स्टूड ऑन द अपस्टेयर, वो खड़ी होती थी स्टेयरकेस के वहाँ पे. एंड शी कुड हर्ड हर फादर साउंड कॉलिंग, अपने पिता की वो आवाज़ सुन सकती थी. टू ब्रिंग टी फॉर हिम इन द बेडरूम, कि उसके लिए बेडरूम में चाय ले आए. ब्रिंग हिज स्लीपर्स एंड हैज़ नॉट द न्यूज़पेपर अराइव्ड येट, और वो इस प्रकार की वो आवाज़ें सुनती थी. और देन हिज हर ग्रैंड मदर called Sophia, if you are a good girl then come down and put out the slippers of your father. उसकी जो दादी जी थी, ग्रैंड मदर, वो उसको वो कॉल करती थी, उसको बुलाती थी. that if you are a good girl then come down and put off your father shoes, अपने पिताजी के जूते उतार दो.
एंड सी केम डाउन स्लोली बिकॉज शी स्केर्ड ऑफ हर फादर, और वो धीरे धीरे नीचे उतरती थी क्योंकि वो अपने पिताजी से डरती थी। when she the girl came into the bedroom, जब वो बेडरूम में आती थी, एंड her father looked at her above her spectacles, उसके स्पेक्टिकल से ऊपर को देखता था। it looked केजिया वेरी टेरिफाइंग, उसको बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लगती है चीज़ जब उसका बाप उसको ऊपर से स्पेक्टिकल्स के ऊपर देखता। एंड सेड टू केजिया पुट आउट हिज शूज फास्ट, बीच के जो पुट आउट उसके जूते हैं वो जल्दी से उतार दे। एंड इफ़ यू हैड बीन ए गुड गर्ल टुडे, भाई क्या तुम सारा दिन एक अच्छी लड़की बनी रही। एंड शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, और वो हकड़ाने लग जाती है क्योंकि अब वो स्टैमरिंग स्टटर करने लग जाती है, स्टैमरिंग करने लग जाती है। क्यों करने लग जाते हैं? बिकॉज शी स्केर्ड ऑफ हर फादर। While she talks to another person, she don't stammer, वो नहीं हकलाती थी, लेकिन जब अपने पिताजी के साथ बात करती थी she stammer only while talking with her father, अपने पिता के साथ बात करते हुए वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी। और उसके बाप कहता इफ़ यू स्टटर लाइक दिस मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, तो यदि तुम इस प्रकार से हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है कई बार जब वो अकेली होती, व्हेन शी वॉज अलोन एंड हर फादर वॉज बिसाइड हर, उसके पास होता, हर फादर फेस लुक्ड वेरी बिग टू हर एंड व्हेन ही yawn, और जब वो यौन करता, उबासी लेता, his face appeared to her like a monster, like a giant, तो उसको एक जाइंट की तरह उसका फेस लगता। एवरी संडे आफ्टरनून होती तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती वो उसको उनके बेडरूम में भेज देती। इन द बेडरूम शी सेंट लिटिल केजिया, हर ग्रैंड मदर, इन द बेडरूम ऑफ हर पेरेंट्स टू टॉक विद देम इन अ फॉर्मल वे, कि वो आराम से उनके साथ बैठे बातें करें, रिलैक्स हो जाए। इस पर्पज से उसकी जो ग्रैंड मॉम थी उसको भेजती। बट एवरी टाइम शी फाउंड देम हर मदर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, हर मदर रीडिंग न्यूज़पेपर, उसकी माँ जो थी वो न्यूज़पेपर रीड कर रही होती। एंड हर फादर स्लीपिंग, covering his face with a handkerchief के साथ उसका मुंह ढका होता। She sat there quietly, वो वहाँ पे बैठ जाती। Until her father woke up, जब तक उसका बाप नहीं उठ जाता। And asked her what the time was, और उससे पूछता कि क्या टाइम हुआ है। One day she got ill and she had cold, एक दिन वो बीमार पड़ जाती है। And she had cold, उसको कोल्ड हो जाती है, ठंड लग जाती है। She stayed at home and her grandmother told her that next week there was birthday of his father, her father, उसके पिताजी का जो बर्थडे था नेक्स्ट वीक था। and she could give a gift to her father and she told her that little girl Kezia to make a pin cushion, कि वो एक पिन कशन बना दे अपने फादर के लिए विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क के साथ, सुंदर रेशम के साथ। शी डिड अ ग्रेट लेबर, उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की केजिया ने अपने पिताजी को गिफ्ट देने के लिए। एंड शी स्टिचेज that pin-up cushion with 3-sided
एंड इट वॉज एम्प्टी, व्हाट टू बी फिल्ड विद दैट, किस में क्या फिलअप किया जाए उसके साथ। हर ग्रैंड मदर वॉज आउटसाइड इन द गार्डन एंड शी वेंट इन टू हर मदर ड्राइंग रूम, इन हर मदर बेडरूम, वहाँ पे अपनी मदर के बेडरूम में वहाँ पे चली जाती है, मदर्स बेडरूम, एंड शी फाउंड नाइस पेपर देयर ऑन द टेबल, वहाँ पे उसको अच्छे नाइस कागज मिल जाते हैं। शी टोर देम ऑल पेपर्स एंड देन स्टफ्ड दोज पेपर एंड स्टफ्ड दोज पेपर्स, stuffed those papers in pincushion and stitched it, sewed it, और बाद में उसको सील देती है। There was a great hue and cry, घर में काफी हो हल्ला हो जाता है that night, उस रात, because a great speech about Port Authority. Port Authority. There was a speech about Port Authority on those papers written by her father. उसके पिताजी के द्वारा लिखे गए पोर्ट अथॉरिटी का एक स्पीच थी, वहाँ पे भाषण था। That has been lost, वो गुम हो गया था। Rooms were searched, सर्वेंट्स वर क्वेश्चन, भाई रूम्स की तलाशी ली गई, जो वहाँ पे नौकर थे उनसे पूछा गया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। देन हर मदर केम इन द रूम ऑफ केजिया एंड देन आस्क हर, आई सपोज यू डिडंट सीम दोज पेपर्स, वो उससे पूछते कि शायद मैं ऐसा अनुमान लगा सकती हूँ कि तुमने वो पेपर नहीं देखे होंगे। तो जो यहाँ पे केजिया है, सी टोल्ड इन ए जेंटल वे, बिल्कुल आराम से बोली, आउट ऑफ इन ए सिंपल वे, दैट आई टोर दोज पेपर्स आउट ऑफ माई सरप्राइज, आई टोर ऑफ दोज पेपर, मैंने जो वो पेपर थे, आई टोर ऑफ दोज पेपर्स आउट ऑफ सरप्राइज। तो उसने वो अपने सरप्राइज के लिए उसने उन पेपरों को फाड़ दिया था केजिया। देन केजिया मदर टोल्ड केजिया टू कम डाउन एंड शी वॉज ड्रैग आउट, उसको खींच कर लाया गया टू हर फादर, उसके पिताजी के पास। एंड हर फादर आस्क्ड हर, डिड यू डू दैट, उसके पिताजी ने उससे पूछा क्या तुमने वो किया है। तो she started stammering, she was very scared, वो डर जाती है, वो एकदम से हकलाने लग जाती है। then her father used a stick and hit on her little pink palm, और जिसकी छोटी पीले कलर की जो हथेली थी उसके ऊपर जो उसका फादर है, यूज द रूलर एंड शी स्टार्टेड वीपिंग, और वो रोना शुरू हो जाती है। हर ग्रैंड मदर सूद हर, उसकी माँ उसको सांत्वना देती है और बाद में कहती है दैट यू विल फॉरगेट अबाउट दिस इन द मॉर्निंग। जब वो पूरे काफ़ी देर तक वो रोती रही, उसकी दादी ने उसका कहा कि तुम बाद में उस चीज़ को भूल जाओगी। बट द गर्ल डिडंट फॉरगेट, उस चीज़ को नहीं भूला उसने। एंड व्हेन एवरी टाइम शी मेट हर फादर, जब उसको अपने पिताजी को मिलती थी, एवरी टाइम शी टुक हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक, हमेशा अपने हाथों को, जैसे अपने पिताजी को देखती अपने हाथों को वो पीछे ले जाती, उसको लगता कि कहीं उसका जो बाप है वो उसको दोबारा से पीटने न लग जाए। There was a family of Mr. McDonald in their neighborhood. उनके neighborhood में मैकडोनल्ड का फैमिली था। They had 5 children. उनके 5 बच्चे थे। And one day, the girl, little girl Kezia,
look from the fence gate that McDonald was playing with them. वहाँ से फैंस से देखती है कि उनको उन बच्चों के साथ खेल रहा था. The little baby Mao was on his shoulder. उसके कंधों पर माओ बैठा हुआ था. The two little girls were playing holding his कोट पॉकेट, वो कोट पॉकेट के पकड़े हुए वो खेल रही थी. एंड द टू अदर बॉयज वर आल्सो प्लेइंग विद मैकडोनल्ड एंड ऑल द टाइम दे लुक्ड चीयरफुल, दे लुक्ड हैप्पी. एंड ए पॉइंट ऑफ व्यू केम टू द माइंड ऑफ लिटिल गर्ल केजिया. उसके माइंड में आता है दैट दे आर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर. अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं और मैकडोनल्ड इज डिफरेंट टाइप ऑफ फादर. वो जो मैकडोनल्ड है वो दूसरे प्रकार का पिता था जो अपने बच्चों के साथ वो खेल रहा था. एंड वन डे हर मदर गोचिल, उसकी जो माँ थी वो बीमार हो जाती है. एंड हर ग्रैंड मदर वॉज आल्सो वेंट टू हॉस्पिटल. वो उसके साथ जाती है. ग्रैंड मदर, हर मदर गोट इल एंड ग्रैंड मदर आल्सो वेंट टू हॉस्पिटल with her mom. In the day it was fine for little girl, but at night she had to stay with her cook Alice. उनको अपने कुक के साथ, एलिस के साथ वहाँ पे रहना पड़ जाता है. और जब उसको सुनाने को होती है, when the maid Alice took Kezia to the bed, she said to Alice that I have nightmare at night. Often she had nightmare. और जो यहाँ पे केजिया है उसको नाइटमेयर, डरावने जो सपने आते थे at night, रात में. And she got scared, और वो डर जाती थी. Then she asked her, if I had a nightmare, यदि मुझे कोई if I have a nightmare, what will I do? मैं क्या करूँगी यदि मुझे रात को डरावना सपना आ जाता है. तो this same thing happened when she was sleeping. The nightmare came, and in that nightmare a butcher, एक जो बुच्चर था, कत्ल करने वाला कसाई, with a knife and a rope, came to her dream. उसके सपने में आया. She was very much terrified. She was very much scared. बहुत ज़्यादा डर जाती है. And she starting crying. Grandmother, grandmother. And her father was sleeping on the beside room. वो पास वाले कमरे में सो रहा था. He came there with a candle. Her father came there with a candle. Her father came there with a candle. वहाँ पे एक कैंडल के साथ उसका बाप आ जाता है उसको. And ask her what happened. उससे पूछता है क्या हुआ है. उसके बाद वो बता देती है little girl that I had a terrible nightmare. मुझे बहुत डरावना सपना आया बुच्चर के बारे में. The father took her to his room. वो जो बाप है उसको अपने साथ ले जाता है. And she was close to her father. अपने बाप के साथ वो चिपक जाती है. Then her thinking was totally changed about her father. उसकी जो थिंकिंग थी वो बदल जाती है. She thought herself, वो स्वयं सोचती है अब अपने बाप के बारे में, that her father is a poor man. जो उसका बाप है, her father was a poor man, is a poor man. वो एक poor man है and he has to work hard all the day. And due to work hard, he is very much fatigued. He is very much tired. वो बहुत ज़्यादा थक जाता है. And he is not able to play with little Kezia. और वो उसकी वजह से, थकने की वजह से उसका जो बाप है वो उसके साथ नहीं खेल पाता. And he is different from McDonald. और उससे वो अलग है. भाई वो अब वो सोचती है that he
दैट ये लिटिल गर्ल केजिया हैड टोन दैट नाइस स्पीच बाय हर फादर, जो उसके फादर ने जो लिखी थी वो नाइस स्पीच यहाँ पे केजिया ने वो फाड़ दी थी। एंड शी नाउ रियलाइजेज, अब उसको महसूस होता है दैट शी हैड डन अ रॉन्ग थिंग, शी हैड डन अ wrong thing by tearing that speech और पेपर्स, जो स्पीच थी या पेपर थे उनको फाड़ करके उसने गलत काम किया था। एंड when her father think that she is not sleeping, जब वो उसका फादर देखता है वो चीज़ दैट शी इज़ नॉट स्लीपिंग, देन ही आस्क हर व्हाट हैपन, तो उसकी जो लड़की है केजिया, शी टोल्स हर फादर, वो अपने टेल्स हर फादर, वो अपने बाप को कहती है दैट यू हैव अ बिग हार्ट फादर, कि आपका बहुत बड़ा दिल है पिताजी। उसके बाद हम देखते हैं इन द एंड ऑफ दिस लेसन दैट लिटिल गर्ल केजिया हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हर फादर एज वी saw it in the starting of our lesson। जैसा हमने शुरू में देखा अपने लेसन के, भाई केजिया के अलग विचार थे अपने पिताजी के बारे में, और बाद में when she was alone and she find that her father is also caring, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, then her thinking about his father changed। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लिटिल गर्ल है केजिया, उसकी जो विचार हैं अपने पिताजी के बारे में वो बदल जाते हैं। आई होप you have understand this summary of our lesson। आपको ये समझ में आई होगी, और यदि आपको ये समझ में आई है तो आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको किसी प्रकार का कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इस बारे में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।